हेलो दोस्तों, मैं रामदयाल भाटिया और आप देख रहे हैं भाटिया रियल लाइफ लेसन। दोस्तों, मैं सेफ्टी के ऊपर एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जो हम चाहे कोई भी और भी कंपनियों में और भी कंट्री में जो भी लोग इस फील्ड से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन से या टेक्निकल फील्ड में, तो उनको जो है डेली एक्टिविटी करना होता है। तो इसीलिए मैं एक सीरीज बना रहा हूँ जिसमें आज पहला टॉपिक है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क को मैं सबसे पहले रखा हूँ क्योंकि बेसिकली जो है हम लोग डेली हार्ड वर्क करते ही करते हैं, जितने भी बिल्डर हो गए या फिर फैब्रिकेटर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या है? देखिए, हार्ड वर्क जो है कोई भी ऐसा काम जिसे करने से अगर छोटी या बड़ी चिंगारी निकलती हो या गर्मी निकलती हो या फिर फ्लेम निकलता हो, तो उसे हम हार्ड वर्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेल्डिंग, गैस कटिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, ये सब हार्डवर्क के अंदर आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, हार्डवर्क शुरू करने से पहले क्या क्या चाहिए। देखिए, हार्डवर्क शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको चाहिए परमिट। बिना वर्क परमिट के कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता, तो वर्क परमिट सबसे जरूरी। अगला अगला अपना पॉइंट है, अगला क्या चाहिए? फायर वाचर चाहिए। तो फायर वाचर भी ज़रूरी है, जहाँ भी हार्डवर्क होगा वहाँ पे फायर वाचर का होना ज़रूरी है। फायर वाचर एक ट्रेन्ड पर्सन होता है, तो उसका होना लाज़मी है। तीसरा हमको चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जहाँ भी हार्डवर्क करेंगे वहाँ पे रखा हुआ होना चाहिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है अपना पीपीई। देखिए, पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हेलमेट हो गया, कवरऑल हो गया, या फिर गॉगल्स हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, या फिर सेफ्टी शू। इतना तो कंपलसरी है, हम हार्ड वर्क करें या ना करें, इतना तो हमको पहनना ही है अगर ड्यूटी पे हैं तो। लेकिन हार्ड वर्क करने के लिए कुछ एडिशनल पीपीई भी यूज होता है। जैसे जो हमारा वर्क परमिट होता है उसके साथ में एक जैसे डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम पेपर लगा होता है, तो उसमें पूरा डिटेल लिखा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम गैस कटिंग करेंगे, तो गैस कटिंग करने में क्या क्या चाहिए? फेसिल होना चाहिए, अप्रोन चाहिए, लेग गार्ड होना चाहिए। अगर बिल्डिंग मार रहे हैं तो उनको जो है हैंड स्लिप भी होना चाहिए अलग से। ठीक है, तो ये सब जो है हमको जरूरी है। अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं तो हर एक वर्कर की, हर एक आदमी की बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें जो है काम शुरू करने से पहले परमिट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसमें क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं, क्या-क्या यूज़ करना है, क्या-क्या खतरा हो सकता है, सब मेंशन होता है। तो उन सब चीज़ों को जो है हम पहले से समझ सकते हैं। ठीक है? और दूसरा, कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटा-सा शॉर्टकट भी बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकता है। ठीक है? और डिसिप्लिन्ड रहना है, हमेशा डिसिप्लिन्ड रहना है हमको। एक पॉइंट और बात कर लेते हैं इसमें, हार्डवर्क शुरू करने से पहले हम एरिया मैनेजमेंट के बारे में। तो जहाँ भी हार्डवर्क करना है, वहाँ का एरिया जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए वहाँ पे कुछ अनवांटेड मटेरियल हो सकता है, कुछ स्क्रैप है उसको निकाल देना है बाहर, या फिर कोई पेपर, कार्टन, वुड्स, ऑयल ग्रीस या फिर सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है, उसको साइड कर देना है। अगर कोई बड़ा आइटम है, बड़ा इक्विपमेंट है जिसे हटा नहीं सकते, तो उसको फायर ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, एक छोटी-सी चिंगारी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। तो इसीलिए कहीं भी, कभी भी, कहीं भी काम करें तो बराबर कम्युनिकेशन होना चाहिए अपने पार्टनर के साथ में, और हमेशा डिसिप्लिन्ड रहें, सेफ्टी रूल को फॉलो करें, कभी भी शॉर्टकट ना लें, और हमेशा याद रखें, सेफ्टी फर्स्ट एंड वर्क नेक्स्ट।